From Magnus Communications to Magnus Technologies to Magnus Sports to Magnus Ventures now, our customer service will be next to none. The language barrier, and one is our commitment, right? Work or Fiverr, you have to give a deadline. 3 days means 3 days. It can't be 3 days and 1 hour also, right? अस्सलाम जी, दिस इज़ कंवल मसरूर विद अनदर एपिसोड ऑफ CXO पॉडकास्ट। जैसा कि आपको पता है, CXO ग्लोबल फोरम एक ऐसी कम्युनिटी है जिसमें डिफरेंट मुल्कों से बहुत ही अमेजिंग एंटरप्रेन्योर्स और बिज़नेस कम्युनिटी जो है द पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, और हम हमेशा बड़े अमेजिंग लोगों से यहाँ पे बात करते रहते हैं। आज हम थोड़ा सा बात करेंगे वो लोग, पाकिस्तान के लोग जो बाहर जाके बिज़नेस करते हैं और फिर वो पाकिस्तान को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं, यहाँ पे भी बिजनेसेस कर रहे होते हैं। तो आज मेरे बड़े अच्छे एक अमेजिंग दोस्त जो हैं, लकीली ही इज़ इन पाकिस्तान, तो मैंने उनसे कहा, रिक्वेस्ट की कि आज आप हमारे साथ एक पॉडकास्ट करें। तो हम उनसे बात करेंगे आज इस हवाले से भी कि क्या डिफरेंसेस हैं, क्या चैलेंजेस हैं पाकिस्तान में, इन्वेस्टमेंट्स की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्पेशली फॉर द FDI एंड स्टार्टअप्स जो यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट्स की हमेशा बात करते रहते हैं। सो प्लीज़ वेलकम जैन मूसा। ही इज़ अ पार्टनर ऑफ मैग्नस ग्रुप। ही इज़ इनटू मैनी थिंग्स। हम इंशाल्लाह बात करेंगे, बड़ा ही कोई इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा। अस्सलाम वालेकुम जैन, कैसे हैं? अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ज़बरदस्त जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू फॉर हैविंग मी, प्लेजर। तो आई थिंक वील स्टार्ट फ्रॉम के टिपिकली कराचाइट एक बंदा, और फिर यू आर लिविंग US, और फिर अब काफ़ी सारे बिजनेसेस में आइडियाज़ के, ठीक है, पाकिस्तान का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है या बिजनेसेस हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, फिर आप डिफरेंट एक्सपीरियंसेस भी हैं। उस फेज़ पे भी हम बात करेंगे आपसे। बट आई थिंक इनिशियली मैं ये चाहूँगा कि ये आपका जो कराची का जर्नी रहा फ्रॉम पढ़ाई, और फिर उसके बाद आप बिज़नेस में आए, ये क्या जर्नी रहा, ये थोड़ा सा ज़रा हमें बताएं। So I graduated end of 2005. Born in Karachi? Born in Karachi. Okay. Born in Karachi. Studied here. Graduated from here. I was doing a bachelor's from a university in the UK. Okay. So I graduated from here. And जैसे ही मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, मैं चला गया दुबई, और मेरे फादर ने मुझे एक वन वे का टिकट लेके दिया और साथ $100 दिए, जो $100 भी पूरे नहीं थे, 300 दिरहम थे। उन्होंने मुझे दिया और कहा कि दुबई जा रहे हो तो देख लो, अगर नौकरी मिलती है क्या नहीं, एंड अगर मिलती है तो ठीक है। मेरी खाला वहाँ होती थी, तो आई कुड स्टे विथ हर, सो दैट वाज एक्सपेंस टेकन केयर ऑफ। एंड ही सेड इफ़ यू फाइंड अ जॉब वेल एंड गुड, इफ़ नॉट, ये 300 दिरहम है, उस वक्त 600 दिरहम का रिटर्न टिकट होता था कराची दुबई का। उन्होंने कहा रिटर्न की टिकट लेके वापस घर आ जाना। एंड आई वॉज इन दुबई फॉर 15 years. अच्छा। बिफोर आई मूव टू दिस US. ओके। मैं दुबई गया हूँ, और अल्लाह का करना ये था दैट आई फाउंड अ जॉब विद इन 3 days ऑफ मी बीइंग देयर। कैसे? एक हमारे जानने वाले, बिकॉज आई वॉज एन IT ग्रेजुएट एंड आई वॉज लुकिंग फॉर तो IT में क्या एक्सीडेंटली आए थे या कोई था? नहीं, आई वॉज जस्ट फॉन्ड ऑफ इट, एंड मैंने अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट C++ पे बनाया था। सो आई वॉज अ कोडर, एंड हार्डवेयर मुझे हमेशा फैसिनेट करता था। अच्छा। तो हमारे एक जानने वाले थे दुबई में, ही हैज़ बिग ऑपरेशंस देयर। तो उनके ऑफिस में कोई इश्यूज़ आए, एंड ही वाज एक्चुअली नॉट इवन इन टाउन। उनका जो बेटा वगैरह है वो वहाँ थे, और उनको पता था मैं अभी भी आया हूँ, और उनका IT वाला जो है, जो IT टेक केयर करता है, टर्म वी यूज़ वेरी फ्रीक्वेंटली, IT वाला, वो छुट्टियों पे गया हुआ था। तो उन्होंने कहा, यार जैन तुम आए हुए हो, कैन यू हेल्प अस विद दिस? सो आई वेंट टू हिज ऑफिस वन डे एंड आई फिक्स्ड हिज प्रॉब्लम। अच्छा। राइट। तो उसने मुझे कहा कि यार व्हाट आर यू डूइंग, मेरा जो जानने वाला है। मैंने कहा यार आई एम हियर लुकिंग फॉर अ जॉब, ये वो। उसने कहा यार इफ़ यू डोंट माइंड, तुम नौकरी ढूंढ रहे हो तो हमारे दफ्तर में बैठ के नौकरी ढूंढ लो, कि अगर हमको कोई तुम्हारी जब प्रॉब्लम हो तो यू कैन असिस्ट। मैंने कहा वर्क्स फॉर मी, आई गेट अ प्रोफेशनल सेटिंग, एक रूटीन में भी आ जाऊँगा। तो वो दूसरे दिन से मैं उनके दफ्तर जाने लगा। जो उनके फादर थे वो आए, उनसे मुलाकात हुई। अच्छा। एंड ही ऑफर्ड मी अ जॉब एंड आई स्टार्टेड वर्किंग। वेरी नाइस। कोइंसिडेंटली इट वाज नॉट IT. अच्छा, वो जॉब नॉन IT? हाँ, it was a non-IT job, because दुबई में when I went, unfortunately, because of the Indian influx in 2006 and 7, there were so many, you could find so many IT professionals at a very nominal, if not cheap labor, cheap wage, right?
सो जो तनख्वाह मुझे चाहिए थी या व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग आई वुड नॉट वो IT में नहीं मिल रही थी। वो IT में नहीं मिल रही थी, राइट. सो आई स्टार्टेड विद देम एंड बिकॉज ग्रोइंग अप जो उनका काम था दैट वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग टू मी बिकॉज ग्रोइंग अप माय फादर एंड आई बोथ वी आर वेरी हैंड्स ऑन पीपल, राइट. कि घर में पाइप लीक हो गया या फ्रेम्स लगानी, हैंडीमैन का काम. सो ही ओन्ड अ मेंटेनेंस कंपनी. सो ही सेड दैट run the operations for that maintenance company. So which अंधे को उस वक्त क्या चाहिए थी, 2 आंखें, right. So I it was something I enjoyed. I did that. From home maintenance I got into construction. I worked for Emaar. Then I started building houses in localities like Emirate Hills and Jumeirah Village and these places. So I did that for a good 7-8 years, and after that I worked for a startup myself. I started something, did that, exited that, and my partner right now today, Ashraf, you know him very well. And I was, we went to university together. Ashraf and I go back to 2000, 2001. Coincidentally, we only were in school together for 6 months. But today we are at 2023, almost ending 24. Still friends. And so he said, yaar, then, तुम पढ़े हुए हो, ये है वो है, why don't you, we should, let's do this together. So और ये कौन से सन की बात है? This was 2015, 16. Okay, अच्छा. Yeah, not too long ago. Okay. Not too long ago. So we started, I joined him in Magnus Communications. That was the only company that existed then. And yeah, from Magnus Communications to Magnus Technologies to Magnus Sports to Magnus Ventures now. So Alhamdulillah, the rest is history. So पाकिस्तान से आप गए तो इधर आप क्या पैम्पर्ड बॉय थे और फिर वहाँ पे दुबई में फिर आपको डिफिकल्ट सिनेरियो मिला या नहीं? अब यूज्ड टू थे? पैम्पर्ड बॉय तो मैं था बिकॉज आई एम द ओनली सन फॉर माय पेरेंट्स. अच्छा. एंड आई एम द यंगेस्ट. सो आई एम अ मामाज बॉय, राइट. सो मैं पैम्पर्ड तो था, बट माय फादर वर्कड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल हिज लाइफ. अच्छा. सो ही वर्क फॉर द आगा खान हॉस्पिटल. एंड मैं जब ग्रेजुएट किया, जब मैं दुबई जाने लगा था, तो मैंने अपने अब्बा को कहा कि डैड, आई नीड हेल्प मेकिंग माई CV. सो ही सेड, वो थोड़े से ना सफ़ेद हो गए, उनका रंग जो है सफ़ेद हो गया. कहने लगे कि सर, आई एम सॉरी बट आई डोंट नो हाउ टू मेक अ CV. अच्छा. राइट. ही इज़ लाइक, मैंने कभी CV बनाई नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी की, उसी के साथ रिटायर हो गया. आई डोंट नो हाउ टू मेक अ CV. सो it was, my father was a salaried person, month to month चलने वाले लोग. and yeah, so and जब मैं काम भी शुरू कर रहा था अपना, उस वक्त भी उनका ये था कि यार नौकरी करो, 9 बजे जाओ, 5 बजे आ जाओ, why do you want to take this headache, right? So even though I was pampered in my own way, but we were very realistic people, right? तो दुबई इतना टफ नहीं लगा होगा? So दुबई, देखिए, हर देसी को, हर पाकिस्तानी को जो कि अपनी यूथ में जाता है, जो माँ बाप के साथ रहता है, तो वो टफ़ लगता है जब खाने की परेशानी भी खुद की होती है और कपड़े धोने की परेशानी भी खुद की होती है, राइट. समथिंग यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर. I was lucky again, like I said, because my khala was there. There was a घरेलू माहौल फिर भी एग्जिस्ट करता था. But then I moved out and got my own place and moved with friends and ये भी किया कि मैं फिर शारजा शिफ्ट हो गया. और ये भी किया कि 1.5 घंटे सुबह रश में जाते हुए फंसे, 1.5 घंटा वापसी में फंसे. 2-3 ब्लॉक्स चल के जाना होता था क्योंकि गाड़ी थी नहीं. कोलीग ने कहा था मैं अंदर तक नहीं आऊँगा उठाने, क्योंकि मैं रश में फंसूंगा, तो मेन रोड पे आ जाना, हाईवे पे, वहाँ से गाड़ी में बैठ जाना. सो डिड ऑल ऑफ दैट ऑल्सो. बट वहाँ की गर्मी अलग. और वहाँ की गर्मी. तो अब मेरे ख्याल में ये पूरा जो दुबई पूरा बना है, आई थिंक वो पूरा इवॉल्विंग प्रोसेस तो देखा होगा शायद, या नहीं? नहीं, बहुत कुछ देखा. ऑफ कोर्स दुबई वाज ऑन द राइज व्हेन आई मूव्ड इन 2006 and 7, राइट. बट अ लॉट हैज़ हैपेंड. मैं लोगों को कहता हूँ कि अगर आप 6 महीने दुबई से बाहर हैं और आप वापस दुबई जाएंगे, आप कहेंगे यार ये कब बना. अच्छा. सो because that's how Dubai is, right? It's always changing. God bless Google Maps. अगर Google Maps ना हो तो बहुत मुश्किल हो. ऐसा ही है. तो आप बेसिकली अभी हेड कर रहे हैं मैग्नस ग्रुप को, जिसमें आपने बताया कि मैग्नस वेंचर्स भी है. तो ज़्यादा आपका इंटरेस्ट किस तरफ है? कहाँ पे आपकी ज़्यादा जो स्पेंडिंग होती है वर्किंग आवर्स की?
देखिए इट्स अ वेरी torn day as far as my day is concerned because हम लोग जो है we are I like to call ourselves a digital transformation agency. That is where जिसे कहते हैं ना किचन वहाँ से चलता है राइट. तो अगर उस पर मेहनत नहीं करेंगे और उस पर टाइम नहीं देंगे तो फिर दैट्स अ प्रॉब्लम. सो I'm based in the US. मेरे वहाँ पे भी days बहुत ही off होते हैं because I work with my team here in Pakistan, in Dubai. So and I like to be involved in everything, right? Because even though we have a very capable group of people that work for us, I like to see everything that goes out, right? So my days are normally, I would say 50-50 is what I would like to think, but it's a new day in office every day. हाँ, ऐसा ही होता है. कहाँ आप पुल किए जाते हैं. And again coming back to जो हम earlier बात कर रहे थे, हमारा पाकिस्तानी कल्चर, नाउ दैट आई एम इन पाकिस्तान, ये है दैट हाँ जैन क्या कर रहे हो, ऑफिस में हूँ, अच्छा मैं आ रहा हूँ और वो पता नहीं आ कब रहा है. एग्जैक्टली राइट. सो बट इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ तो वो टाइम जोन का जो डिफरेंस है वो आपकी टीम कैसे कवर करती है, बिकॉज यू बीन इन यूएस और फिर आपकी टीम यहाँ पाकिस्तान में होती है. सो हमारे पास अगेन दुबई में भी जो स्टाफ है और टाइम डिफरेंस इज द सेम, बट विद आवर क्लाइंट्स दैट वी हैव इन द यूएस वी हैव शिफ्ट्स that kick in. We have staff that works on US times also on East Coast or West Coast. And we try to, because देखिए हम जो काम करते हैं कवल, वो आपको मुझसे मेरे जितना ही मालूम होगा कि वो सैकड़ों कंपनी है. there are dime a dozen company that do the same thing that we do, right? At Magnus, what we take pride in doing is that we take pride in saying is that our customer service will be next to none. राइट. मैं अपनी टीम को भी यही ट्रेन करता रहता हूँ, खुद भी इस पे अमल करने की पूरी कोशिश करता हूँ दैट हम यूएसपी हमारी क्या है. देखिए डिज़ाइन बहुत लोग बनाते हैं, वेब डेवलपमेंट बहुत लोग करते हैं, स्ट्रैटेजीज, गूगल एड्स, मीडिया बाइंग, अ लॉट ऑफ पीपल डू इट, दे प्रॉब्ली डू इट बेटर देन अस. क्रिएटिविटी भी है, यंग जनरेशन है, देयर आर लॉट ऑफ द जेन जी, देयर इज, इट्स चेंजिंग, डे childhood or youth like how we had is does not exist anymore. We did not have, सब एग्जाम्पल छोड़ दें, हमारे पास व्हाट्सएप नहीं था, राइट. सो I try to say that our USP is customer service, right? And that's one thing that I have now noticed, especially after moving to the US, is that see a lot of companies outsource, even US, Canada, UK, all these countries, right? Because labor is cheap in our part of the world, India, Pakistan, compared to Dubai. Dubai is cheaper than the US, but we are even cheaper than Dubai, right? So, and unfortunately, majority of the, for example, our direct competition, because we are compared to these 3-4 countries, India, Bangladesh, if you compare us with these Arab countries, India का हमारे से टॉप एक ये होता है, एक अप, they're one up because majority of them speak English, right? सो एक थोड़ा सा हम यहाँ लैग एज पाकिस्तानी, जो हम आउटसोर्स या हम फ्री लांसिंग जिसे हम यहाँ कहते हैं जो लोग करते हैं, इज़ बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज बैरियर, एंड वन इज़ आवर कमिटमेंट, राइट. When you're working on places like Upwork or Fiverr, you have to give a deadline. 3 days means 3 days. It can't be 3 days and 1 hour also, right? So my focus remains that our USP is customer service. अच्छा, so that means हम ऑलमोस्ट सेम कल्चर के लोग हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान. एब्सोल्युटली. इस तरह के, तो आपकी समझती हो कि ये इतना बड़ा एक डिफरेंस है पाकिस्तानीज़ एंड इंडियंस में? चलो इंग्लिश लैंग्वेज का मैं बैरियर समझता हूँ, बिकॉज वहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ एजुकेशन है वो डिफरेंट है, बट एज़ फार एज द कमिटमेंट इज़ कंसर्न, तो इज़ इट समथिंग जो कि हम इसको कंसिडर करें, इतना डिफरेंस है पाकिस्तान और इंडिया का? देखिए देयर इज डिफरेंस, तो सी देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्किंग पीपल, बिकॉज दुबई में हम ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं कि इंडियन रिसोर्सेज को, आई डोंट नो रीजन क्या है, चीपर है यहाँ. इट्स चीपर तो खैर नहीं है, दे आर प्रोबेबली एट द सेम प्राइस लेवल एज अस पाकिस्तानीज, बट यस दे आर, अगेन इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इज़ अ वेरी बिग प्ले, राइट. छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ मैं. देयर इज अ कंटेंट राइटिंग है, राइट. अब अगर हम किसी क्लाइंट को कह रहे हैं कि यार कवल यार आप हमें अपना कंटेंट दे दें, और यही चीज़ मैं आपको कहूँ कवल आप अपना कंटेंट दे दें, राइट.
So as a Pakistani or as a Desi, you have no problem. Content, same चीज़ है, right? But अगर आप यही you're speaking to someone in the US or Canada, not that I'm saying they're judging you. हमारी first language अंग्रेज़ी नहीं है, ये तो हमें we need to accept that. But at the same time we need to be able to communicate. राइट अगर वो मुझे कोई चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा है, वो मुझे समझ आनी चाहिए, इतनी तो अंग्रेज़ी हमें आनी चाहिए. एंड yes, we've come a long way. Our ministers and our people in the IT sector keep talking about it, that these have gone up. हम कुछ सही कर रहे हैं तभी तो it has gone up, right? सही. So there is a difference, but I think, and because there are a lot of them also, right? वो हमारे से उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है. हाँ, बट मैं सिर्फ इस वजह से कि मैं ह्यूमन कैपिटल देखना चाह रहा हूँ कि लोगों की किस चीज़ पे प्रेफरेंस ज़्यादा होती है. इज इट प्रेफर टू हायर अ पाकिस्तानी एंड वाई इंडियंस? I don't think, देखिए लोग बहुत कहते हैं ये, this is not the first time I'm hearing this. Maybe just नंबर की वजह से है. Yes, I personally don't think that this is a problem, or this is a thing. I don't think so. Okay. That कोई ऐसी preference नहीं है कि हमें इंडियन के साथ. Yes, अब आपके पास जितने भी देसीज हैं, if that's what your market or that's what your audience or that's what your clientele is in North America, right? तो देसी चाहता है कि अगर इंडियन है कि इंडियन के साथ काम करे, पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी के साथ काम करे. Even in Dubai, Saudi, people who are in such positions, उनका ये कि हम पाकिस्तानी कंपनी को दें, या इंडियन है तो हम कहते हैं इंडियन कंपनी को दें. But we have a big client in Saudi who is they're a Saudi company, but their decision makers are Indians, right? But काम हम करते हैं where पाकिस्तानी. अच्छा, हम ऑब्वियसली क्योंकि पाकिस्तान में डिफरेंट सेक्टर्स हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि जीडीपी इंक्रीज़ हो, हम डिफरेंट सेक्टर्स को मैं ये कहूँगा कि कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरह ग्रोथ में जाएं. और आईटी काफ़ी टाइम से वो एक टॉक ऑफ द टाउन है कि टेक्नोलॉजी है. आप ये समझते हो कि ये जो हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, वी आर ऑन द राइट पाथ से भी ज़्यादा मैं शायद ये कहूँ कि हमने ठीक चीज़ को एक्सप्लोर किया हुआ है, उस पोटेंशियल को हम ठीक तरह से यूटिलाइज़ कर रहे हैं और उसको टैप भी कर रहे हैं ठीक तरीके से या नहीं, और वाकई इसमें पोटेंशियल है और आगे का हम क्या देख रहे हैं. एक बड़ा देखिए मेरा ज़ाती ख्याल ये है दैट tech of course is a field that we need to be very vocal in, very present in, 100%. And as far as that is concerned, अगर आपके सवाल का मैं छोटा जवाब दूं कि हाँ हम डायरेक्शन में हैं, बट आई ऑल्सो फील दैट विद दैट एक और चीज़ जो हम जिस पे फोकस कर रहे हैं इज़ एंटरप्रेन्योरशिप, राइट? कि हम चाहते हैं कि जो लोग या जो यंग क्राउड, जो बच्चे हैं बच्चियाँ हैं, जो पहले ये था कि ग्रेजुएट करें और नौकरी करें, अब ये है कि भाई स्टार्टअप इकोसिस्टम, स्टार्टअप कल्चर, एंटरप्रेन्योरशिप, अपना बिजनेस करें. उसके अंदर मैं जब देखता हूँ एज समवन who's not 100% एक्टिव इन दिस मार्केट, इज़ दैट ज़रूरी नहीं है कि एक स्टार्टअप सिर्फ टेक स्टार्टअप हो या आप एक एंटरप्रेन्योर सिर्फ टेक एंटरप्रेन्योर पे हो. हमने अभी कराची में कॉन्फ्रेंस हुई थी +92 डिस्टरप्ट, उसके अंदर हमने अपनी 2 इन्वेस्टमेंट्स अनाउंस की. अच्छा. एक्सक्यूज़ मी. एंड उससे पहले मैंने उसमें एक एग्जांपल दी दैट we have invested, so हमारा जो, because the investments we do in startups is our own money, right? It's either our own money in terms of हमारा अपना पैसा है ज़ाती, या किसी के हमारे भाई का है, रिश्तेदार का है, we have LPs that are close family and friends, not LPs that who are big shots or who are running corporations and जिनका अपना पैसा है, stuff like that. So and I said over there that in 2022 just 2 चीज़ें जिनमें हमने पैसा नहीं डाला था, वो शायद एक फूल की दुकान थी और एक बार्बर शॉप थी. वो भी हमने कर लिया. So we invested in a flower shop in the US, and we invested in a barber shop in Karachi, right? And that barber who's running the shop is also an entrepreneur. He's also a startup founder, right? ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोई प्रोडक्ट बनाएं या एक टेक चीज़ बनाएं, वही उसको हमने
इंडिपेंडेंट किया, उसको ये बनाया. यू नो, ही वाज एट माय ऑफिस 2 days ago डिस्कसिंग सोशल मीडिया स्ट्रेटजी विद माय टीम. अच्छा. राइट. तो आप मतलब एज एन इन्वेस्टर आप ये, वैसे तो नॉर्मली बड़ा एक कॉमन फिनोमेना है कि इन्वेस्टर जो उस स्टार्टअप में या उस कंपनी में इन्वेस्ट करता है जिसमें स्केलेबिलिटीज़ को यू नो मे बी 10x या 100x नज़र आ रही होती है, तो आपका ये फोकस क्या होता है, या आप एज एन एंजल इन्वेस्टर आते हैं, या आपका क्या वो होता है? क्या देखिए, criteria होता है? हम हमारी यस, वी ईदर डू एंजल, वी डू ईदर प्री सीड और you know, early stage investments, and the idea is that we because it's our own money, we go on basic. जिस तरह अगर आप कल को धंधा शुरू करना चाहें और आप अपने, जो हमने जब धंधा शुरू करना था कि हम अपने फादर के पास जाते थे कि भाई काम शुरू करना है, ये पैसे दें, इन जितने सवाल आपके वालिद पूछेगा और जो सवाल वही पूछेंगे वही सवाल हम पूछते हैं. Right, that when will you get your money back, right? When bigger companies make these $1 million investments, of course they have a very long-term goal. Where you know, our fund size starts from $25,000 and caps at $500,000, right? We don't make these, you know, multi-million dollar investments, or I should say we have not yet made those investments. So the idea is that to do simple बेसिक मैथ, बिजनेस मैथ, राइट, के जैसे हम अगर अपनी उर्दू में कहें कि धंधा कब आना शुरू होगा, राइट. एंड आई थिंक दैट sooner than later, I think our startup founders and the youth that are doing these things realize that, right? Because देखिए, जब अच्छाई होती है हर जगह, तब तो आ रहा है तो आ रहा है. You know, when there is a dark cloud on top of your head, that's when you need to worry about कि यार अब छाता कहाँ से पकड़ूं, right? So yes, we do these small investments and we rely on basic math, business math. There's something we focus on is that sustainability क्या है उस कंपनी की, राइट. अभी तो मैंने आपको इन्वेस्टमेंट दे दिया, अब चाहे वो आप उसको एज अ ब्रिज यूज़ करें, अपने टेक के लिए यूज़ करें, मार्केटिंग के लिए यूज़ करें, वट एवर यू यूज़ इट फॉर, when do you become when does the business become that, you know, you can run on its own वाली बात. And that is something we try to focus on. ठीक है, तो मतलब वो कैश बर्न करने के लिए नहीं देते हमें तो यार. देखिए, बिकॉज नहीं, देखिए कैश तो बर्न होता ही है, राइट, बट इट हैज़ टू, यू नो, इट हैज़ टू हैव, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ, यू नो, कट ऑफ कहीं ना कहीं तो होना होगा, राइट. And that's just how we function, right? Because we're involved with the companies, we try to mentor them as much as we can. The founders, you know, give them that exposure, because we're a smaller company in terms of you know, these other VCs that invest who are active in Pakistan. हम उनके बनिस्बत छोटी कंपनी है, so we focus more, and you know, we don't have a very large you know, people working for us कि भाई आज हम बिजी हैं, उनसे बात कर लो या इससे बात कर लो. हम खुद डायरेक्ट फोकस होते हैं, so थोड़ा सा फ़र्क मुख्तलिफ हो जाता है. तो अभी पिछले 1-2 हफ्ते पहले मैंने देखा था कि आप कुछ स्टार्टअप से भी मिले हो. जी. कैसा एक्सपीरियंस रहा? So I went Candid बोलना. I went to NIC Hyderabad. Okay. Right. Asfar, who's leading NIC Hyderabad, is a dear friend, and because I'm normally in Pakistan for a short time, so I can't do all these trips. But since I was here and I'd actually gone for बॉम्बे केक, बट असफर ने मेरे साथ धोखा किया, उसने बताया नहीं कि वो जुम्मे को बंद होते हैं. अच्छा. तो मैं एक्सपीरियंस नहीं किया. तो मैं गया तो था, और मेरी अम्मा का मुझे मैसेज आया कि जैन केक लेकर आना वापस. अब मैंने तस्वीर ले ली उसकी कि दुकान बंद है. मंगा देते हैं. बट आई हैड अ ग्रेट टाइम, ऑनेस्टली स्पीकिंग. इट वाज beyond my expectation. I was very impressed by the startups I met, by the kids I met. You know, it's all about जो मैं कह रहा हूँ. अच्छा. सब धंधा कर रहे हैं. Very nice. क्योंकि unfortunately, you know, it's a smaller town. At the same time, it's the second largest city of Sindh. Right. So their exposure compared to our young entrepreneurs in Karachi is definitely less. Maybe शायद focused हैं या mindset different है. I think, and I'm not trying to put ये कराची के founders under the bus, but I think उनके पास option नहीं है. They don't have the option to fail,
राइट यहाँ पे आपके पास इतने सारे ए ग्रेड मेंटर्स हैं, यू नो, पीपल हु आर गूगल मेंटर्स एंड हु वर्क विद माइक्रोसॉफ्ट एंड ऑल दीज फैंसी कंपनीज, दैट यहाँ पे आपको लोग गाइड कर सकते हैं, राइट और यहाँ गाइड करते रहते हैं और बताते रहते हैं. उनके पास कोई चला गया तो चला गया, एंड विद NIC डूइंग द जॉब दैट इट्स डूइंग, एंड kudos to them, you know, they attract people and bring them and give them those talks. And I also feel that because उनके पास limited resources हैं, तो उनके पास उनका फोकस ये है कि बर्न कम हो और रेवेन्यू आना, जनरेट होना जल्द शुरू हो जाए. Right, so I met companies who are maybe 6 months old, 8 months old, but are closing business in dollar values of $3,000 to $5,000 every month, right? So yeah, and all they need is exposure. You know, मेरी टॉक थी वहाँ पे, एंड उसके बाद the time that I met I think 7 or 8 startups, out of which I think 4 or 5 at least उनका ये था कि पैसे नहीं चाहिए हमें. अच्छा. हमें XYZ ये चीज़ें चाहिए. अच्छा. So which is music to my ears, right? Very nice. तो उनको मार्केट एक्सेस रिक्वायर्ड है, और मार्केट एक्सेस रिक्वायर्ड है, उनको एक्सपोजर रिक्वायर्ड है कि हम ये चीज़, यू नो, कराची के कुछ का ये हम कराची कैसे लेके जाएं, कुछ का ये दुबई कैसे लेके जाएं, कुछ का ये अमेरिका लेके कैसे जाएं, यू नो, डिफरेंट मार्केट जो उनको केटर करनी है, जो उनको अट्रैक्ट करनी है. दैट्स व्हाट दे वांट. पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे देखते हैं आप? देखिए, देयर इज़ फ्रॉम व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप टू नाउ, इट्स यू नो, दो अलग अलग दुनियाएं हैं, यू नो, दो अलग अलग दुनियाएं. सो आई थिंक वेयर इन, यू नो, we've come a long way, but we also have a long way to go, right? We compare ourselves time and again. हमने अपनी conversation में भी इंडिया के साथ अपने आप को compare किया, right? हम अपने आप को सिलिकॉन वैली से compare करते हैं, और हम, you know, in terms of क्या? In terms of turnovers, economy. Yes, in terms of, you know, startup successful rate, right? अच्छा. Right? मैं उस दिन again I was at an event, एंड वहाँ बात हो रही थी कि पाकिस्तान में स्टार्टअप का, मेजॉरिटी ऑफ द स्टार्टअप का जो सक्सेसफुल रेट है वो 58% है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. अच्छा. वो उस प्रेजेंटेशन. और सक्सेस रेट से मुराद क्या है कि वो सस्टेन कर जाती है? हाँ, सस्टेन, यस, करेक्ट. एंड बट अगर आप यही चीज़ एक VC से पूछें, ऑफ इंटरनेशनल VC से, तो उसका ये होता है दैट 2.5% कंपनियाँ सक्सेसफुल होती हैं. अच्छा. सो 2.5 and 58 is a बहुत बड़ा डिफरेंस, राइट? बट अगर तो 58 नहीं है भाई, 40 है, 30 है, सो वी आर स्टिल ऑन द राइट ट्रैक, राइट? बट आई ऑल्सो थिंक दैट हमें अपना फोकस जो है इन टर्म्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ these young people need to be more realistic, and it needs to be more focused, right? And I use these two words, and I'll tell you why. Is that again, 2-3 weeks ago I met a few startups, and I got an email after that of a person who has nothing done. उसके पास कोई उसने होमवर्क नहीं किया हुआ, बिजनेस प्लान नहीं है, टीम नहीं पता उसको, ये भी नहीं पता कि मेरा को फाउंडर कौन होगा, और उसका ये था कि मुझे $2 लाख चाहिए ये कंपनी शुरू करनी. Then I had another company, उनके पास अपना टेक रेडी था, एंड उनका ये था दैट मुझे $6 million चाहिए फॉर 10% equity, right? And I'm not saying that she can't get it. She probably can, right? But it's not a realistic demand, is what I'm saying, right? She may have, if you have those kind of numbers, और अगर उसको $6 million 10% पे चाहिए था, तो आधा से ज़्यादा पाकिस्तान को उसकी कंपनी का नाम मालूम होना होता. इसका मतलब है वो इतना बिजनेस क्लोज कर रही है वो कंपनी, राइट? जो कि वो नहीं कर रही, राइट? सो तो वैल्यूएशन किस चीज़ के ऊपर होती है? क्या ये भी बहुत बड़ी मिथ है? कोई अपनी बीन बजा रहा है, कोई अपनी बात कर रहा है. सी देखिए, दैट्स अनदर. ये हमें भी सिखाया ना कि हम वैल्यूएशन. सर, ये सेल्फ एवेल्यूएट होती है जब तक आपको एक इन्वेस्टमेंट नहीं मिलती. अच्छा. राइट? तब तक तो ये सेल्फ है कि पापा ने बोला कि इतना धंधा करोगे, एंड दैट्स हाउ दीज यंग किड्स काइंड ऑफ, यू नो, अंकल ने, चाचा ने, चाचा ने, मामू ने. एक तो आइडिएशन स्टेज पे होगी, जैसे आप बात कर रहे हो कि चलो ये मेरे पास ये भी आइडिया है, तो आइडिएशन स्टेज की वैल्यूएशन अलग होती है, MVP पे अलग होती है, या क्या होता है? नहीं सर, ये सो दिस काइंड ऑफ
पाकिस्तान में जो मैंने देखा है, सो व्हेन आई आस्क दिस क्वेश्चन दैट हाउ डिड यू कम अप विद दिस नंबर, आपको कैसे पता कि आप 6 मिलियन पे या 6 रुपए पे मुझे 10% दोगे या 15% दोगे? सो उनका ये होता है कि हम ये, या अगर वो बिज़नेस कर रहे हैं तो उनका ये होता है कि आज हम ये 50 रुपये कमा रहे हैं, कल हम 100 कमाएंगे और अगले 5 साल में 500 पे पहुंच जाएंगे, अगले साल में 500 पे पहुंच जाएंगे, 2 साल में 1000 पे। ये हमारी प्रोजेक्शन है, इतनी फोल्ड्स, एंड इसके बेसिस पे आप जो पैसा लगा रहे हैं वो इतना लगा रहे हैं, और हम दिस इज हाउ वी कम अप, देयर हैव देयर ओन फॉर्मूलाज, राइट, एंड इट्स नॉट यूनिफॉर्म, राइट, पीपल डोंट, स्टार्टअप्स डोंट हैव देयर, एक ऐसा नहीं है कि हार्ड कोटेड नहीं है कि कहीं भाई ऐसी तरह होगा। और ग्लोबल प्रैक्टिस भी यही है कोई, मतलब देखिए ग्लोबल थंब रूल नहीं है इसका? देखिए ग्लोबल प्रैक्टिस में तो या तो आप एक कंपनी से अपनी इवैल्यूएशन कराएं कि आपने भाई वैल्यू लगवाई कंपनी के, कि यू नो कि आपके पास एसेट्स इतने हैं, टेक इतने का बना, ह्यूमन रिसोर्स इतनी है, उस हिसाब से आप एक नंबर पे आप आएँ। एंड सो मेरा सबसे, आज से कुछ 6-8 महीने, साल भर पहले तक तो मेरा ये था कि हम डॉलर में पैसे क्यों मांगते हैं। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन ये था, मैंने कहा डॉलर में हम पैसे क्यों मांगते हैं? अच्छा, आप पाकिस्तानी कंपनी, आप पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, राइट, नाउ विद द डॉलर फ्लक्चुएटिंग, और हमारे क्योंकि यू नो एक्सचेंज रेट में पाकिस्तानी रुपया 160 से 280 320 पता नहीं कहाँ चला गया था। सो उसके बाद से समझ में आती है, बट वो फिर फ्लक्चुएट भी वैसी करनी चाहिए, बिकॉज आपने ह्यूमन रिसोर्स हायर करनी है, उसको आपने right? पाक रुपीस उसने आपने पाक रुपीस में पैसे देने हैं, अनलेस यू से दैट आई एम गोइंग टू पे माय स्टाफ इन डॉलर्स, राइट। आपने कंपनी पे मार्केटिंग में अगर आपने कोई चीज़ स्पेंड करनी है, या आपने टेक बनवाना है, विच इज़ मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स द बिगर एक्सपेंस, राइट, आप पाकिस्तान से बनाएंगे या आप बंदे हायर करेंगे कुछ बनाने के लिए, यू नो व्हाटएवर। एंड सो इफ़ यू आर सेइंग कि मुझे फॉर एग्जांपल, आपने अगर कोई अपने दिमाग में $6 मिलियन पे भी आप कन्वर्ट करके ही पहुँचे होंगे पाकिस्तानी रुपए से, तो अगर आप कहें कि मुझे भाई 5 करोड़ रुपए चाहिए, तो 5 करोड़ रुपए आपको अगर नवंबर 2002 में चाहिए थे, और अगर आपको वही 5 करोड़ रुपए नवंबर 2023 में चाहिए, तो डॉलर वैल्यू तो बहुत मुख्तलिफ होगी ना। So are you changing that also? But now you know I understand, वो मैंने खुद अपने आप को समझाया कि ये इसी तरह होगा। नहीं, मेरे ख्याल में कूल लगता है ना डॉलर में। हाँ, ये भी लगता है, ये कूल भी लगता है, इट्स ट्रू, राइट। तो अब और अगर ऐसी कोई कंपनी है जिसके रेवेन्यूज़ हैं, और यू नो फॉर इंस्टेंस एक्स नंबर ऑफ अमाउंट, वो 3 साल से एक एस्टैब्लिश कंपनी है एंड दे आर मेकिंग गुड रेवेन्यूज़, तो उसकी भी वैल्यूएशन रेवेन्यूज़ के हिसाब पे होती है या नहीं? अगेन उस पर भी वही एल्गो लगता है कि वट एवर दे आर आस्किंग? नो, ऑफ कोर्स रेवेन्यू पे लगती है कि उसकी क्या ग्रोथ हो सकती है, अभी कितना पैसा कमा रहे हैं, एंड अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स नाउ। मुझे याद पड़ रहा है कि मल्टीप्लाई होता है, आई थिंक 15 पे मल्टीप्लाई होता है अपनी। so like I said, yeah, so you know based on that revenue there are multipliers, and depending on how desperate the startup is for investment, कि क्या उनको वाकई you know ये फंसे हुए हैं, अब ये चाहिए, you know they need it, so ये चीज़ें वैरी करती हैं 100%, right, but at the same time you know मेरा हमेशा यही फोकस होता है जब मैं अपने स्टार्टअप्स के साथ बात करता हूँ कि दैट देयर शुड नेवर बी अ टाइम वेयर कि अगर नहीं मिली तो बंद हो जाएगी कंपनी, नहीं मिली तो ग्रो या एक्सपैंड नहीं कर सकते, ये समझ में आती है मुझे बात, राइट। नहीं मिली तो तनख्वाह नहीं दे सकते और दुकान बंद करनी होगी, देन देयर इज समथिंग यू डिड समवेयर रॉन्ग, राइट, बिकॉज इसका तो ये मतलब हुआ कि आपको आज ये मिल गई, 6 महीने बाद फिर इसी वक्त पे खड़े होंगे। सो ये जो स्टार्टअप फाउंडर्स होते हैं, कोई इसमें आप क्या मेजर क्वालिटीज़ क्या देखना चाहेंगे या उनको क्या सजेशन देंगे? क्या वो एंटरप्रेन्योर होते हैं या उनके पास ये लैक ऑफ माइंडसेट होता है एंटरप्रेन्योरशिप का? मुझे लगता है कि क्योंकि मैंने भी अपनी जब कंपनी स्टार्ट की थी, तो मुझे लगता है कि मैंने स्लीव चढ़ा के जो भी काम था वो मैंने किया। इधर वो सेल्स हुई, मैंने ये देखा है कि बहुत सारे जो हैं वो सेल्स नहीं इस वजह से करते, वो कहते हैं जी मैंने सोशल मीडिया टीम हायर करनी है तो वो सेल्स करेगी, तो वो चीज़ जो है वो मे बी मिसिंग हो, या हम लोग शायद ओल्ड स्कूल के लोग हैं, तो वो क्या मिसिंग है या आप समझ रहे हो कि नहीं? See, we have a mix of founders, or we have a mix of entrepreneurs that come into, you know, that are coming out of Pakistan. ज़रूरी नहीं है कि आपका अगर आइडिया है और अच्छा आइडिया है और आप एक बहुत सक्सेसफुल कंपनी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगर ये हर चीज़ आपके पास है तो आप एक अच्छे CEO भी हो। सही है, ये ज़रूरी नहीं है। सो आई थिंक
आई थिंक दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, जो एक चीज़ अगर मुझे करनी हो कि आप कह रहे थे कि स्टार्टअप फाउंडर्स को ये रियलाइज़ करना होगा कि कैन आई बी द CEO ऑफ द कंपनी माई सेल्फ, राइट, इज़ ज़रूरी. यू इट डजंट हैव टू बी दैट यूर अ गुड हाँ, CEO, बट वो क्योंकि कहते हैं आइडिया मेरा था. हाँ, बिकॉज आइडिया मेरा था, एंड यू नो CEO का लफ्ज़ किसको अच्छा नहीं लगता, राइट, कि मैं CEO हूँ, राइट. बट एट द सेम टाइम आप को फाउंडर हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, यू नो, हर जो चीज़ आपको वो ईगो बूस्ट दे या आपको ज़्यादा काम करने की वो चाहत मिले उस चीज़ से, वो आप कर सकते हैं. बट that I think is very important to realize with who your co-founder is, right. दो अच्छे दोस्त, दो अच्छे पार्टनर हो, ये जरूरी नहीं है, बिल्कुल सही. right. When I started वो with बड़ी पार्टनरशिप्स टूटते हुए when I देखी हैं. started with Ashraf, right, again it is you know, because Ashraf और अशरफ मेरी ज़िंदगी का और मैं अशरफ की ज़िंदगी का हम एक बहुत बड़ा हिस्सा है, राइट. विद आवर फैमिलीज, हमारी बेगम, अशरफ के बच्चे, उसकी बहन, यू नो, दे आर वेरी क्लोज टू मी एंड वाइस वर्सा, राइट. एंड आई सेड दैट इफ गॉड फॉरबिड थिंग्स डोंट वर्क आउट, इट्स गोइंग टू बी अ डिजास्टर, right. And alhamdulillah, Allah ka bada karam, right, there's a, you know, you have to be able to draw that line, right. And alhamdulillah, it worked out for us. It will work out for you, that's not necessary, right. So you know, that's something that, you know. अच्छा, नहीं, मैं इस पर भी बात करूँगा. पार्टनरशिप्स क्यों टूटती हैं? उन्हें होता है शुरू में बनते हैं लोग और ये देखा जाता है कि यू नो, देखिए, देर आर टाइम्स आई थिंक दैट पार्टनरशिप्स टूटती इस वजह से हैं, क्योंकि दो तीन बहुत सारे वजूहत हो सकते हैं, दो तीन चीज़ें जो मेरे दिमाग में आती हैं. एक के आई यू नो द रेडीनेस टू पिवट, राइट. अब मैंने और आपने एक कंपनी शुरू की और हमारा ये था कि हम ये मोबाइल बनाएंगे, राइट. अब हम मोबाइल तो बनाने लगे, मगर उसके बाद आपने कहा कि यार मोबाइल छोड़ो, ये पॉडकास्ट वाला माइक भी बनाते हैं, राइट. बिकॉज अब कोविड आ गया है, सब घर में बैठे बैठे ये कर रहे हैं, यू नो, हम एक चीज़ कर सकते हैं, कुछ भी. मैं एक बात कर रहा हूँ, एंड आप कहते हैं कि यार नहीं जैन, हमें तो मोबाइल ही बनाना है. मैं कहता हूँ यार कवल, हमें ये भी बनाना है. उस सो दैट्स अ डिफरेंस ऑफ opinion. Adaptability नहीं होती है. Right. When there is a need to pivot, you have to pivot, right. And I'm not saying हो सकता है मैं सही कह रहा हूँ, हो सकता है आप सही कह रहे हैं, बट पार्टनरशिप में डिसएग्रीमेंट पे, एक चीज़ पे, कंपनी की मेजर उस पे के, यू नो, ये. दूसरा ये हो सकता है दैट there is also, because again they are young people, right. So के you know, कमल तुम्हारा नाम ज़्यादा आ रहा है और मेरा नाम कम आ रहा है, you know, because again अगर, and especially मैं ये समझता हूँ that when you are growing and when you are being highlighted, you know, that's another time when, you know, relationships are tested, right. क्योंकि सुनहरी टाइम है, यू नो, सब लोग बुला रहे हैं, पॉडकास्ट कर लें, इंटरव्यू कर लें, यू नो, वो एक ही लाइमलाइट में आ रहा है, दूसरा नहीं आ रहा. ऑफ कोर्स, राइट. एंड इट्स ओनली नेचुरल. इट्स ओनली नेचुरल. ठीक है. सो अब जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की है कि यू नो पिवट कर लेना चाहिए, तो इसके कोई होना चाहिए कि हम इसको यू नो फास्ट फेल करके पिवट करें, या समटाइम्स लोग जल्दी भी कर जाते हैं इस चीज़ में कि नहीं यार, अच्छा वो ना होता है कि वो आपकी नेचर के अंदर होता है कि नहीं यार, बड़ी जल्दबाजी होती है, कर लें. और फिर हम ये भी थोड़ा सा डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि किस स्टेज को कहते हैं फास्ट फेल होना. समटाइम्स सर्कमस्टांसेस डिफरेंट आ जाते हैं, जैसे कोविड आया और फिर यू नो मार्केट क्रैश हो जाती हैं, रिसेशन आ जाता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं. तो पिवट किन जगहों पे मुनासिब रहता है? और देखें, ये मेरा ख्याल है इट्स अ वेरी tricky question. Yeah, it's a very variable question, right. Because when you should and when you shouldn't is based on the circumstances that you're in. But when, you know, and I also I always say this, that हमारे पास एक और हम लोग, you know, young people, जिनका आइडिया होता है, जो नई कंपनी होती है, उनका ये होता है कि हम किसी से नहीं बताएं, यू नो, हश हश करें. मैं जितने भी स्टार्टअप से मिलता हूँ, मैं जैसे ही एक हेजिटेशन नोटिस करता हूँ, मैं कहता हूँ आई हैव नो प्रॉब्लम्स इन साइनिंग एन NDA. आप मुझे NDA भेज दें, मैं साइन कर दूंगा, एंड देन इफ़ यू आर मोर कंफर्टेबल देन टेल मी व्हाट यू वांट टू से. हमने भी ऐसे ही बट एग्जैक्टली, राइट. बट इफ़ यू आर मोर कंफर्टेबल टू टेल मी, देन आई हैव नो प्रॉब्लम, राइट. अ लॉट ऑफ अस आल्सो हैव अ चिप ऑन आवर शोल्डर्स के मैं NDA साइन करूँ, भरोसा नहीं है मुझ पर, अभी से भरोसा नहीं है तो पार्टनरशिप कैसे होगी, राइट. मगर ये दिस इज़ यस, ये आप दो दोस्त, दो देसी, दो पाकिस्तानी, two people from the subcontinent sitting in a room can say this, but these are ethical things that has to be put on paper, right. That
अब मैं ये भी नहीं होता कि भाई आप जानबूझ के कोई लीक करोगे, राइट? अगर आप एक डॉक्यूमेंट साइन करते हो तो वो आपके बैक ऑफ द माइंड कहीं चल रहा होता है, साइन अ डॉक्यूमेंट. सो टू अवॉइड अ स्लिप ऑफ द टंग is also very important that you sign something so that you know that, yaar, I'll be held accountable. So again, it is important that you speak with people. I feel, हम even today in our companies, मैं और अशरफ जब हम कोई चीज़ डिस्कस करते हैं, we have a group of friends that we reach out to, कि यार ये सोचने करने का क्या ख्याल है, should we do it, so it's very important. And now we have that ecosystem that exists in Pakistan. We have those mentors, we have those advisors, जो कि मैं ये कह सकता हूँ बहुत आसानी से अवेलेबल है, right? Where you can go and ask, we're thinking of doing this, is this the right thing to do, ये अभी करें नहीं करें, राइट? क्योंकि वो पिवट करना नहीं करना वो सिचुएशन पे वैरी करता है, राइट? बट करना चाहिए अभी या बाद में या कब, इट्स ऑलवेज गुड टू स्पीक विद पीपल हु हैव दैट एक्सपीरियंस, हु गॉट दैट बैकग्राउंड एंड कैन गाइड यू ऑन दैट. सही. अच्छा, अभी मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जैन मूसा जी, नॉट अ फ्रेंड ऑफ कमल मसरूर. जी. तो you have joined CXO last year और अभी अल्हम्दुलिल्लाह we are partners as well, माशाल्लाह, Right. काफ़ी बड़े एक वेंचर के अंदर आपके साथ गए हैं कि आप हमारी ग्लोबल जो भी प्रेजेंस है उसको आप देख रहे हैं, लॉट्स ऑफ अदर फेदर इनटू द कैप मैं कहूँगा इसको. तो हाउ डिड यू फाइंड CXO और इसको आप किस उसमें देख रहे हैं कि फ्यूचर में वेयर इट इज़ गोइंग, किस तरह की वैल्यू आपको फील हुई है और हम क्या वो पर्पस सर्व कर पा रहे हैं? देखिए, मैंने ये कॉन्वर्जेसन आपके साथ कवल बहुत बार पहले भी किया, दैट देर इज़ एन एब्सोल्यूट नीड एंड मार्केट. आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट मॉनेटरी मार्केट, मैं पैसे की बात ही नहीं कर रहा, राइट? कि CXO ग्लोबल से हमें या आपको कल को कितना फ़ायदा होगा, मैं उसकी बात भी नहीं कर रहा. मगर आजकल इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव दैट नेटवर्क to talk on certain matters also, right? Where, for example, if I need to get in touch with XYZ person who's not based here, it has to be not just Pakistan. हमें एक international reach, international जैसे कहते हैं ना, ease of doing business for us Pakistanis. So I think CXO is currently playing a very vital role, and based on our discussions that we've had earlier, I think बहुत हमारे पास room है to cater to these audience of CXOs, to C-level people, and get them that opportunity that they might be able to get it on their own because they are C-levels, right? मैं जब लोगों से बात करता हूँ और जब मैं किसी से मैंने अमेरिका में भी बात की एंड स्पोक विद देम इन दुबई ऑल्सो, कहते हैं यार एक CEO को क्या प्रॉब्लम है किसी से रीच आउट करने का, उसको CXO ग्लोबल फोरम की क्या ज़रूरत है? और ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है. मैं कहता हूँ मगर आप एज अ CEO बेस्ड इन दुबई, आपको अगर यानी इफ़ यू आर नॉट अ पाकिस्तानी, राइट, इफ़ यू आर नॉट a desi, right? And if you want to speak with or you want to connect with somebody in Pakistan or do an event or do something of that sort, expand your business, या उस इकोसिस्टम में पेनिट्रेशन आपको absolutely. So आपके पास ये होता है कि आप या तो सरकारी इदारे को reach out करें, if you have that company, right? If you are मैग्नस और मैं अगर दुबई गवर्नमेंट को या किसी को ईमेल करूं, द चांसेस आर वेरी स्लिम दैट दे विल रिस्पॉन्ड. बट एट द सेम टाइम इफ आई एम Huawei and Huawei is reaching out to the Pakistani government, they will get a response, right? So the idea is that हमारे पास Huawei के भी लोग हों और मैग्नस के भी लोग हों, right? So that there can be a handshake on a private level. A lot of people don't like working with governments, right? A lot of people saying that, and I'm not talking about Pakistani governments, I'm talking about global, international. उनको होता है कि यार किसी कंपनी से लिंक अप करें कि उनके साथ बात करें. The idea is to have that connection and to have that exposure, right? Also vice versa, coming back to now bringing our focus to Pakistan, कि एक कंपनी है जो पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम कर रही है, right? They're making, I don't know, ABC की एक चीज़ बना रहे हैं, right? And
उनके पास ये रीच नहीं है अभी या वो चाहते नहीं है, या उनका ख्याल है कि ये अमेरिका में नहीं चलेगी। बट एट द सेम टाइम मैं उस ग्रुप का हिस्सा हूँ, हमारी व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारा न्यूज़लेटर निकलता है, हमारी मैगज़ीन होती है, ये इतनी सारी चीज़ें हैं जिसमें अपडेट्स आती हैं कि जो हमारे मेंबर्स ने नई चीज़ें की या नई प्रोडक्ट्स में गए या नई सर्विसेज लॉन्च की, ये सब होता रहता है, राइट। उससे मैंने होता है यार ये, एंड बिकॉज आई एम बेस्ड देयर, मेरे दिमाग में एक चीज़ क्लिक होती है कि यार मैं इसको यूं करके, हम थोड़ा सा इसको ट्वीक करके यहाँ इस मार्केट के लिए फिट कर सकते हैं, राइट। बिकॉज नॉट समथिंग दैट जैन मूसा कोई बहुत होशियार आदमी है, बट बिकॉज मैं वहाँ बैठा हूँ, मैं वहाँ के मसले देखता हूँ, और ऐसा नहीं कि अमेरिका में मसले नहीं है, राइट। मसले हर जगह हैं, राइट, बट सोल्यूशन स्लाइटली ट्वीक देम, चेंज देम, एंड यू plug and play it. ऐसा ही है. So yeah, I strongly I think that our we need to have more groups, that more communities like CXO, and I think CXO is doing a fantastic job. We have tons of things that we have in the pipeline that we are going to so I'm not, मैं बहुत दबे मैं अपने words को choose कर रहा हूँ कि मैं cat out of the bag नहीं कर बोल सकते। बट देखिए हमने अभी जब दुबई में माशाल्लाह एक बड़ा एक इवेंट किया दुबई इंटरनेट सिटी के, उन्होंने मतलब इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, मैंने ये देखा है कि ग्लोबल मार्केट्स में हमें ज़्यादा वेलकम किया जा रहा है, और हमारी जो वहाँ पे प्रेजेंस है उसकी वजह से हमारे लिए बड़े एवेन्यूज़ ओपन होते जा रहे हैं। एंड अगेन मैं अब एग्री करता हूँ क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों पे इस वक्त नहीं बोल पा रहे हैं, तो आई एग्री विद यू, बिकॉज आपकी वजह से हमें हुआ ये कि हमें एक तो ग्लोबल एक्सेस मिला। वी आर इन आई थिंक मोर देन 9 countries राइट नाउ, तो ये है। बीइंग अ पर्सन, क्या अर्ली राइजर हैं, क्या हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं? सर अब उठ जाता हूँ, अच्छा, पहले नहीं उठता था। अगेन बिकॉज देर आर मार्केट का फ़र्क है। व्हेन आई वाज इन दुबई एंड आई हैड माय हमारी अपनी कंपनी थी, आई वुड स्टिल वेक अप अर्ली से मुराद 10 बजे तक तो सुबह हो ही जाती थी, बट दैट आई थिंक इज़ नाउ लेट, राइट। 10 o'clock इज़ टू लेट टू वेक अप, राइट, बिकॉज दैट वाज द माइंडसेट। दुबई में काम होते 12 बजे से पहले कुछ होता नहीं है। अच्छा। पीपल वर्क लेटर, यू कैन कॉल समबडी एट 6 o'clock 7 o'clock इन द इवनिंग सेइंग दैट मुझे ये काम है, बिकॉज दैट्स जस्ट। और कराची में तो खैर आप रात को 11 बजे भी किसी को फ़ोन कर सकते हैं। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका तो ये है कि भाई अभी तो 12 ही बजे हैं। अच्छा, सुबह फ़ोन, मैंने कहा दोपहर हो गई है। और वो यकीनन वो अगर ये सुनेंगे उनको पता होगा मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बट व्हेन आई वेंट टू द US, and I said we invested in a company there, in a flower shop there. At that time I was at the shop because I wanted to learn the business. I wanted to get involved in it. I wanted not just invest in money, I was also kind of running the show wali cheez hai. So I was at the store at 6 o'clock in the morning. Acha. And I was closing the store at 5 o'clock in the evening, right? And yeah, that was, and I think that is what is required of life, right? जहाँ आपको ज़रूरत है, when you need to step up, you need to step up. सही। वैसे मल्टीटास्किंग पसंद है, करते हैं या? सर मल्टीटास्किंग ना करें तो सर्वाइव नहीं कर सकते। ये अच्छा, ज़्यादातर लोगों ने यही जवाब दिया कि अच्छा नहीं है मल्टीटास्किंग ज़रूरी, या तो हम बोर हो जाते हैं या फिर हमारे लिए ज़रूरी। देखिए, आई एम नॉट सेइंग कि मैं मल्टीटास्किंग में आई एम 10 out of 10 ऑलवेज, बिकॉज some things slip through the crack. That's only human to do the happen. But yes, in today's world, you have to do more than one thing in one day. If you don't, it's tough. Okay. और फूड किस तरह का पसंद है खाना? फूड हर चीज़ का जो कि सब्जी ना हो। अच्छा। Purely non-veg. So see, again, this was another big thing for me going to the US, because I'm very particular about halal that I eat. So वो अमेरिका में एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए. So it was not just, my wife was in Dubai, I was alone. My parents were in Pakistan. So these are the things that come with entrepreneurship, right? So आपका खाने पे सवाल था, मैं उसको एंटरप्रेन्योरशिप पे ले गया। So but तो और म्यूज़िक वगैरह किस तरह का पसंद है? मैं बहुत ओल्ड स्कूल हूँ म्यूज़िक। अच्छा। में हाँ, मुझे 90s वाले? नहीं मैं आई लाइक माई नुसरत अली खान एंड
Jajit Singh and Mehdi Hasan, but yeah, Pathan Khan. Very nice. So I like my old school. सारे legends हैं ये, ज़बरदस्त. कोई मैसेज देना चाहें ऑडियंस को? सर मैं आई थिंक I'm not someone who's of, मेरे पास कोई 30 साल का एक्सपीरियंस नहीं है पीछे, एंड I did not come, I today But again आप interact कर रहे हो, I don't have, so वही मेरा मैसेज यही है that you don't have to be lucky, and you don't have to have a lot of money to do something good, to make money, to get into your own business. You just need to be humble. That's important. Keep your head high and foot on the ground, and be focused. Because मैं अपनी खुद की एग्जांपल देता हूँ, दूसरे की क्या बात करूँ, that there are situations and things that life throws at you जहाँ से आप deviate हो जाते हैं, आप pivot कर जाते हैं, जब आपको pivot करने का there was no intention to, सही intention भी नहीं थी, ज़रूरत भी नहीं थी, intention भी नहीं थी, right? मगर ज़िंदगी आपको ऐसे you go through certain curves in life. इससे एक छोटी सी आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ. Again, when I was graduating, before I finished, no, not graduating, when I was finished my O levels, जब मैंने अपना पढ़ाई ख़त्म करी तो मैंने अपने अब्बा को कहा कि डैड मैं सोच रहा हूँ 6 महीने ना मुझे तबला बजाने सीखना है बिफोर आई स्टार्ट माई यूनिवर्सिटी. दिमाग ख़राब है तुम्हारा? मैं कहा डैड 6 महीने तो हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटी तो जाना ही है, चला जाऊँगा. ही सेड महीने 2 महीने का तुम गैप ले सकते हो. एंड ये हमारी कॉन्वर्जेसन, द डे माई रिजल्ट्स केम आउट, माई सिस्टर पास्ड अवे. ओह राइट, my sister passed away, my father went into severe depression. Okay. Right? अब तबला जो है मेरी बीवी बजा रही है मेरे साथ. So this thought came to me after years. यार मुझे तो तबला बजाने भी सीखना था. But life happens. सर थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर हैविंग मी. ज्वाइन किया और अच्छी गपशप लगी हमारी. इंशाल्लाह नेक्स्ट भी किसी हम पॉडकास्ट में आपको बुलाएंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया जी. हमारी CXO पॉडकास्ट को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और शेयर किया करें. बहुत शुक्रिया. थैंक यू.